12 दिनों तक मौत के लिए तड़पती रही डोना जोन्स। की दिसंबर 6 तारीख कनाडा के ओटावा शहर के इमरजेंसी सर्विस में मदद के लिए एक फोन आता है। फोन पर एक आदमी रोते हुए कह रहा है, मेरी पत्नी बेहोश पड़ी है, कुछ नहीं कह रही, आप जल्दी आइए। डोना जोन्स बहुत ही हंसमुख और खुशमिजाज लड़की थी, जिसका सपना था एक प्यार करने वाला पति और सुखी जिंदगी। लेकिन उसे मिली 4 सालों तक कभी न खत्म होने वाली तकलीफ और एक दर्दनाक मौत, जिससे पहले 12 दिनों तक उसे असहनीय यातनाओं से भी गुजरना पड़ा। डोना जोन्स का जन्म 1975 में हुआ था। उसके एक भाई और एक बहन थे। उसके पिता एक सख्त इंसान थे और माता डोना की ही तरह शांत और प्यार करने वाली महिला थी। दूसरी लड़कियों की तरह डोना अपने दिखने पर थोड़ी कॉन्शियस रहा करती थी। इसका कारण यह भी था कि उसकी आंखें थोड़ी भैंगी थी। इसके बावजूद भी वह अपने दोस्तों के बीच बहुत ही पॉपुलर थी और सभी की चहेती थी। उसने बड़ी मेहनत से अपना कॉलेज खत्म किया और सिविल सर्विस पास करके कनेडियन फूड इंस्पेक्शन ऑफिस में नौकरी करने लगी। अपनी कमाई से डोना जोन्स ने अपना एजुकेशन लोन खत्म किया, साथ ही वह अपने दोस्तों की भी मदद किया करती थी। 2005 तक वह अपने माता पिता के साथ ही रहा करती थी। बाद में उसने अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया। सबके साथ मिलना, पार्टी में जाना, दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना, सब कुछ करने के बावजूद डोना जोन्स अकेलापन महसूस किया करती थी। उसकी जिंदगी में सच्चे प्यार की कमी थी। तभी उसके एक दोस्त ने उसे मार्क से मिलाया। धीरे धीरे डोना और मार्क की दोस्ती बढ़ने लगी। मार्क का बचपन तकलीफ में गुजरा। उसके माता पिता अलग अलग रहते थे और बचपन में उसने अपने पिता से काफी मार भी खाई थी, इसीलिए वह काफी गुस्से वाला आदमी था। फिर भी डोना उसे पसंद करने लगी थी। उसे लगा कि मार्क अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है और उसे मदद की जरूरत है। जल्द ही डोना अपने नए घर में शिफ्ट हो गई और मार्क उसके साथ रहने लगा। यहाँ से सब कुछ काफी जल्दी में हो रहा था। मार्क अभी उस पर हक जताने लगा। वह किससे बात करती है, कहाँ जाती है, पार्टी से कब वापस आती है, हर चीज मार्क कंट्रोल करने लगा। मार्क के गुस्से से डर कर डोना ने बाहर जाना, यहाँ तक कि अपने परिवार से मिलना भी कम कर दिया। अब उसके शरीर पर हर जगह चोट के निशान दिखने लगे थे और अगर चोट के बारे में कोई उसे पूछता तो वह कह देती, सीढ़ियों से गिर गई थी या कुछ लग गया होगा। हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाने लगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जब मार्क ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तब उसने हाँ कर दी। उनकी एंगेजमेंट के बाद चीजें और भी बिगड़ने लगी। लेकिन डोना हमेशा से एक पॉजिटिव सोच वाली लड़की थी। उसे लग रहा था कि वह अपने प्यार से मार्क का जीवन बदल देगी, उसे सही रास्ते पर ले आएगी। शादी से 1 महीना पहले उसने अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी की, जिसमें उसकी सारी सहेलियों ने उसके लिए लेटर लिखा था और एक एक करके सब ने अपने मन की बात डोना से कही। क्योंकि अब तक मार्क की हरकत देखकर सहेलियों को समझ में आ चुका था, यह इंसान डोना के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने डोना से रिक्वेस्ट की कि वो यह शादी रोक दे, लेकिन उनके लाख समझाने के बावजूद भी डोना नहीं मानी और उसने मार्क को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसकी सारी सहेलियां उससे नाराज हो गई और वह डोना का भविष्य अंधकार में जाता नहीं देख सकती थी।
इसीलिए उन्होंने आखिरी प्रयास किया और शादी में आने से इनकार कर दिया। परंतु यह भी डोना को रोक नहीं पाया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद डोना रोज अपने घर वालों से बात किया करती थी, लेकिन हर बीतते दिन के साथ डोना की आवाज में दर्द बढ़ता जा रहा था और वह चुप होती चली जा रही थी। अब मार्क की ख्वाहिशें बढ़ती ही जा रही थी और डोना उसके लिए महंगे गिफ्ट खरीद रही थी। नया टीवी, नया फ्रिज, नई कार और महंगे महंगे गिफ्ट। लिस्ट बढ़ती ही चली जा रही थी और डोना का बैंक बैलेंस कम होता चला जा रहा था। डोना के भाई का कहना था कि इन 4 सालों में जब से वह मार्क से मिली थी, उसकी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। हर समय वह डरी सहमी रहने लगी थी और हंसी तो उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। उसके शरीर पर हमेशा चोट के निशान होते थे, कभी हाथ फ्रैक्चर, चेहरे पर हरे नीले निशान या कभी कुछ और। लेकिन डोना के पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता था। वह कभी भी उसके साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं बताती। अब डोना ने बड़े स्लीव्स और हाई नेक के कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे ताकि वह अपने शरीर पर सिगरेट से जलने के निशान और बाकी निशान लोगों से छिपा सके। मार्क पैसों के लिए पूरी तरह से डोना पर डिपेंड करता था, वही उसका सारा खर्चा उठाती थी। क्योंकि मार्क ने डोना से कहा कि उस पर बहुत से लोन हैं और उसके पास पैसा नहीं है, उसके लोन चुकाने का जिम्मा भी डोना ने ले लिया था। वह अब थक चुकी थी क्योंकि मार्क उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक फायदा उठा रहा था। अब वह ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत बार मार्क ऑफिस फोन करके उसे तंग करता। डोना के बॉस को भी उसकी चिंता सता रही थी। 2009 के नवंबर महीने में डोना ने एक दिन ऑफिस में कॉल करके कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वह छुट्टी लेना चाहती है। उसकी आवाज में कुछ अलग महसूस हुआ। उसके बॉस ने सोचा कि वह अगली बार जब ऑफिस आएगी तब उससे बात करूंगा, परंतु वह दिन कभी आया ही नहीं। दिसंबर 6 तारीख को मार्क ने इमरजेंसी कॉल करके पुलिस को बुलाया क्योंकि उसकी बीवी मर चुकी थी। फोन पर मार्क जोरों से रो रहा था और पुलिस से उसने कहा कि जब वह सुबह उठा उसकी बीवी बेहोश पड़ी थी। तुरंत एक पुलिस ऑफिसर पहुंची। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुई, उसने देखा इतनी कड़ाके की सर्दी में भी कमरे की खिड़की खुली है और यह पुलिस को बहुत ही अजीब लगा। उसको यह समझते देर नहीं लगी कि कमरे की बदबू हटाने के लिए खिड़की खोली गई है। जैसे ही उस कमरे में ऑफिसर पहुंची जहां डोना थी, तो उसकी आंखें खुली रह गई। डोना का शरीर जमीन पर एक बेड पर पड़ा था और वह घर के कपड़ों में ही थी। उसका शरीर 40% जल चुका था और उसके कपड़े उसके घाव से चिपक कर सूख चुके थे। उसके घावों में इन्फेक्शन हो चुका था और वह रिसने लगे थे। उसकी आंखें 2 काले धब्बे बन गए थे और चेहरा पूरा सूज चुका था, मानो किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो। डोना को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। मार्क को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। मार्क ने बताया कि डोना खुद ही घर गर्म रखने के लिए लगाई गई आग में गिर गई और जल गई, परंतु जब मार्क ने अस्पताल चलने को कहा तो उसने मना कर दिया, यह कहकर कि पुलिस मार्क पर शक करेंगी और वह यह नहीं चाहती है। मार्क को उसकी बात माननी पड़ी और उसने घर पर जो दवाइयाँ थी उनसे ही डोना की देखभाल करनी शुरू कर दी। मार्क ने पुलिस से कहा कि डोना खुश थी, इतनी तकलीफ में नहीं थी और वह दोनों आने वाले क्रिसमस सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर के अनुसार डोना 12 घंटे पहले ही मर चुकी थी।
और उसके मौत का कारण था उसके घाव में इन्फेक्शन होना, जिससे उसके शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर का यह भी कहना था कि उसका शरीर आग में गिरने से नहीं जला, बल्कि किसी गर्म द्रव्य के उस पर गिर जाने से जला हो ऐसा लगता है, और उसके शरीर के जलने के पैटर्न को देखकर लग रहा था जैसे डोना को एहसास हो गया था कि उस पर अटैक होने वाला है और वह अपने हाथों से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने मार्क को पूछताछ के लिए बुलाया। मार्क ने इस बार अपनी पूरी कहानी बदल दी और कहा कि उस दिन वह नूडल्स बनाने के लिए किचन में पानी उबाल रहा था और डोना किचन में आई और उसने मार्क से दूर जाने की बात कही। पिछले 2-3 हफ्तों से डोना अजीब बर्ताव कर रही थी और उसने बताया कि वह किसी और के साथ जा रही है। मार्क को इस बात का बहुत दुख हुआ। इतना कहने के बाद डोना चुप हो गई। मार्क को लगा डोना वहाँ से जा चुकी है, परंतु डोना नीचे बैठकर अलमारी से प्लेट निकाल रही थी। मार्क ने उबलते हुए पानी का बर्तन उठाया और वह पीछे की तरफ मुड़ा। गलती से सारा उबलता हुआ पानी डोना के ऊपर गिर गया। डोना खौलते हुए पानी में पूरी तरह भीग चुकी थी। मार्क ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात कही, लेकिन डोना जाना ही नहीं चाहती थी। मार्क ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं मानी और ना चाहते हुए भी उसे डोना की देखभाल घर पर ही करनी पड़ी। उसने पूरी कोशिश की डोना को ठीक करने की, उसकी देखभाल करता, पट्टी बदलता, खाना खिलाता, सब कुछ मार्क खुद ही करता। परंतु डॉक्टरों के ध्यान में आया कि जलने का सबसे ज्यादा असर डोना के पीठ पर हुआ था, जहां कोई भी दवाई या पट्टी नहीं बंधी थी, जबकि दोनों हाथों पर जरूर पट्टी लगाई हुई थी। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने देखा कि डोना के कम से कम 7 बार पसलियां टूटी और जुड़ी है। इसका साफ साफ मतलब है कि किसी ने उसे बेरहमी से लातों या घुसों से मारा है। उसकी नाक की हड्डी टूटी हुई थी, आंखों के पास मार के निशान थे, सिर पर गहरी चोट का निशान था, पूरा शरीर चोटों से हरा नीला हो गया था। एक उंगली भी टूटी हुई थी और उसके हाथ की हड्डी भी टूटी हुई थी। डॉक्टरों को यह सब निशान कुछ दिन पहले के लग रहे थे, शायद उसके जलने के पहले के हो। उसके हाथ की टूटी हड्डी को देखकर पता चल रहा था कि किसी आघात से बचने के लिए उसने अपना हाथ उठाया होगा, जिस कारण से हड्डी टूटी है। इस सब के अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि डोना के शरीर में 29 छोटे छोटे छेद पाए गए। किसी ने डोना पर 29 बार पैलेट गन पर गोलियां चलाई थी, और वह भी बहुत करीब से। बाद में पुलिस को उनके घर से मार्क की 2 पैलेट गन मिली। मार्क डोना को तरह तरह की यातनाएं दे रहा था। इन 12 दिनों में उसने डोना का जीवन बहुत कठिन कर दिया था। इन 12 दिनों में डोना कुछ भी करने के लायक नहीं थी और पड़े पड़े धीरे धीरे मौत की तरफ चली जा रही थी। जब इन्वेस्टिगेशन टीम घर पहुंची तो घर के हाल बहुत ही बुरे थे। यह समझना मुश्किल नहीं था कि मार्क ने डोना को कितनी यातनाएं दी है। घर के फर्नीचर टूटे हुए थे, दीवारों और जमीन पर सूखे खून के धब्बे थे। बाथरूम का दरवाजा टूटा हुआ था, मानो किसी ने जबरदस्ती से तोड़ा हो, और दीवारों पर मार के भी निशान नजर आ रहे थे। घर से पुलिस को 2 पैलेट गन के अलावा 3-4 अलग अलग चाकू भी मिले, जिन पर खून लगा हुआ था। दूसरा कमरा मार्क के महंगे कपड़ों और महंगे गिफ्ट से भरा पड़ा था। यह ये दिखाता था डोना ने अपना सारा पैसा मार्क पर लुटा दिया था। डोना इतनी तकलीफ में होने के बावजूद मार्क को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने अपने घर वालों से फोन पर यह भी कहा था कि आप चिंता ना करें, मेरे लिए मार्क है।
मार्क डोना को इमोशनली कंट्रोल करता था। एक पल उसे बहुत मारता और दूसरे ही पल उसे बताता कि वह कितना प्यार करता है और अगर डोना उसे छोड़कर चली जाएगी तो वह जी नहीं पाएगा। वह हमेशा ही डोना को मना लिया करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मार्क को पुलिस ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस के पूछने पर कि डोना के शरीर पर इतने घाव क्यों थे और 29 छर्रे उसके शरीर में कैसे आए, मार्क ने कहा डोना हमेशा कहीं ना कहीं पर गिर जाया करती थी, उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। वह हमेशा काम करते समय गिरा करती थी और छर्रे उसके शरीर में कैसे आए नहीं पता, शायद गलती से उसको लग गए होंगे। मैंने कभी भी डोना को जानबूझकर नहीं मारा है। 2013 में केस शुरू हुआ। कोर्ट में वकील ने कहा डोना इस हाल में ही नहीं थी कि वह हॉस्पिटल जाने से मना कर सके। फोन कॉल के लिस्ट से यह भी पता चला कि जब डोना इस हाल में पड़ी थी, मार्क अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से घंटों फोन पर बातें करने में लगा रहता था। डोना के भाई ने इस सब के बाद कहा डोना को मार्क को इतने मौके देने की जरूरत नहीं थी। महिलाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि अगर आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आपको यह सहन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुरंत इस माहौल से खुद को बचाना चाहिए। साथ ही वकील ने यह भी साबित किया कि जिस दिन डोना जली थी उस दिन बाहर से खाना मंगाया गया था, ना कि घर पर पकाया गया। मेडिकल रिपोर्ट और सारे सबूतों के आधार पर मार्क को बिना बेल के 25 साल उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डोना ने खुद को इस अवस्था से क्यों बाहर नहीं निकाला? क्या वह खुद को बचा सकती थी? आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।